Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubt. So आज हम बात करने वाले हैं 2010 के पेपर से इवोल्यूशन वाले टॉपिक, साथ ही हम थोड़े से आगे पीछे के टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, एक तो पहली बात कि इसमें कुछ आपके लिम्नोलॉजी वाले टॉपिक्स भी हैं जो कि अब आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है. ठीक है, सो पहला जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्शन. तो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन होता है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन माइनस रिप्रोडक्टिव रेट, रेस्पिरेटरी रेट. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टिपिकल लोटिक हैबिटेट. तो इसमें से आपके जो स्वैम्प है, दिस इज अ लैंटिक वन. ठीक है, लैंटिक में आता है, स्टिल वाटर में आता है. ठीक है, बेसिस स्ट्रीम, रिवर एंड स्प्रिंग्स, दे आर दी लोटिक हैबिटेट्स. Then large aquatic plants in the aquatic environment, ठीक है, आर ऑल्सो नोन एज, इनको हम न्यूस्टन कह सकते हैं. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ऑल्सो नोन एज व्हील एनिमल्क्यूल्स. तो ये आपके रोटिफेरास होते हैं. ठीक है, एपिसेमिक ऑर्गेनिजम्स आर दोज दैट ग्रोज ऑन, जो कि आपके सैंड के ऊपर ग्रो करते हैं. ठीक है, लार्ज फ्री स्विमिंग एनिमल्स इन द एक्वेटिक इन्वायरमेंट और कॉल्ड एज, दे आर कॉल्ड एज नेक्टॉन. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ. फिनोमेना ऑफ रेड टाइड इन रेड सी इज ड्यू टू दैट डाइनोफ्लैजिलेट्स. ठीक है, टोटल एनर्जी फिक्स्ड बाय ग्रीन प्लांट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, इसको हम कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ठीक है, लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी ऑफ एन इंटायर जोग्राफिकल बेल्ट ओवर विच प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज में बी फाउंड, दिस इज कॉल्ड एज बायोम. ठीक है, मैक्सिमम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन ग्राम पर स्क्वायर, सबसे मैक्सिमम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमें कहाँ मिलती है? एक तो कोरल रीफ्स में मिलती है और एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमें मिलती है. ठीक है, Who introduced the method of representing phylogeny by means of tree or branching system? तो डार्विन ने किया था. ठीक है, टेक्सोनॉमी बेस्ड ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ फिनोटिपिक कैरेक्टर्स, तो इसको हम नेचुरल सिस्टम कह सकते हैं या न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कह सकते हैं. ठीक है, pair or groups of closely related species which are reproductively isolated but morphological identical, वो होते हैं आपके sibling species. Species formation during geographical isolation, that is allopatric speciation. ठीक है, variation in which growth may result in disproportionate size of some structure in relation to that of the rest of the body is known as, that is known as allometric variation. ठीक है, जिसमें मतलब आपके जो वेरिएशंस आती हैं वो आपके साइज की वजह से आती हैं, साइज ऑफ सम स्ट्रक्चर की वजह से आती हैं. द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉपुलेशन इन ब्रीडिंग कंडीशन विद इन द रेंज ऑफ इंडिविजुअल्स. तो ऐसा हमने कौन सी पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी सिम्पेट्री पढ़ी थी. ठीक है, अ पैराटाइप ऑफ द ऑपोजिट सेक्स टू द होलोटाइप विच इज डेसिग्नेटेड एज सच, इट इज कॉल्ड एलोटाइप. वो प्रपोज द टर्म ऑनटमोफोर फॉर नेम बियरिंग स्पेसिमेन, तो इसको सिम्पसन ने किया था. ठीक है, नेक्स्ट आता है द फॉसिल मैन हैविंग द क्रेनियल कैपेसिटी इक्वल टू दैट ऑफ मॉडर्न मैन, दैट इज कॉल्ड निएंडरथल. The correct sequence of disappeared ancestral stages, so Dryopithecus, Zamapithecus, Australopithecus, ये correct sequence है. The earliest evidence of ceremonial burial of dead fellows was found in the found with the fossil of तो वो है आपके निएंडरथल मैन के साथ. ठीक है, सो ये थे आपके इवोल्यूशन के MCQs. ठीक है, साथ ही साथ कुछ आपके इकोसिस्टम इकोलॉजी के भी आगे. ठीक है, so that's all. Do like and subscribe Study with Palak. You can connect with me on my Instagram, Telegram, because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and you search enter.